देखिए स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स की सीरीज़ चल रही थी एचटेट की, लेक्चर नंबर 7 आ चुका है। थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। ये न्यूमेरिकल का लेक्चर है। इसमें एचटेट की प्रीवियस ईयर करेंगे। ये पार्ट 1 है, फिर इसका पार्ट 2 आएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। लेक्चर 7 चल रहा है, 6 ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, 6 ऑलरेडी करा चुकी हूँ। तो देखिए अ वेक्टर ए when added to vector b, vector a when added to vector b gives a resultant vector, एक resultant vector दे रहा है in the positive y direction। ये r वेक्टर किधर है? y डायरेक्शन में, और वो भी पॉजिटिव यानी कि j कैप, एंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू b वेक्टर। और जो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये किसके बराबर है? ये b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। फाइन, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। b वेक्टर क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप, यानी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 16 25, यानी कि 5। यानी b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया? 5। तो r वेक्टर कितना बना? 5j कैप, क्योंकि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। यानी रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया? 5j कैप। यानी आप a वेक्टर को b वेक्टर में जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5j कैप। इतनी बात समझ में आई? समझ गए। क्या रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है कि कितना होगा। b वेक्टर पता है, इसमें डाल दो इस इक्वेशन में। 3i कैप प्लस 4j कैप इक्वल टू 5j कैप। a वेक्टर कितना बना? 4j कैप उधर गया तो j कैप माइनस 3i कैप। अब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना बना? 9 प्लस 10 अंडर रूट 10 मैग्नीट्यूड आंसर। बताइए कोई दिक्कत? ये था एचटेट 2020 का क्वेश्चन। विद इन 30 सेकेंड सोल्व होने वाला है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये भी एचटेट 2020 का है। अब पार्टिकल, एक पार्टिकल है, मान लो ये ओरिजिन है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इधर, ईस्ट, इधर आपका वेस्ट। ठीक है, अ पार्टिकल हैज़ अ वेलोसिटी u टुवर्ड्स द ईस्ट एट t इक्वल टू 0। मतलब ईस्ट की तरफ सपोज करो वो यहाँ से चल रहा है, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी है u। ठीक है, लेट एक्स ए बी द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ईस्ट की तरफ जा रहा है एट t इक्वल टू 0, इट्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट। मतलब एक्सेलरेशन किधर है? पीछे की तरफ, यानी कि ये एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन उधर है ना, तो ब्रेक लग रही है, तो कुछ भी हो रहा है, ब्रेक लग रही है, गाड़ी चल रही है, कुछ भी, तो इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है। और ये किधर है? वेस्ट में। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्स ए बी द डिस्प्लेसमेंट, एक्स ए एंड एक्स बी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड। कह रहा है जैसे ये पार्टिकल चला u रफ्तार के साथ, x से इसकी डिस्प्लेसमेंट है पहले 10 सेकेंड, मतलब 0 से लेकर 10 सेकेंड तक। फिर बोल रहा है कि अब पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हुई xb फिर अगले 10 सेकेंड में, यानी कि समय 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक। 10 से लेकर 20 सेकेंड तक जब टाइम था तो डिस्प्लेसमेंट हुई xv। तो पूछ रहा है कि इनमें से क्या चीज़ है। तो वो आगे गया तो xv हुई, तो तब भी 10 सेकेंड लगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि हाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो xv कम होना चाहिए। x से दिख रहा है या नहीं? xv कम होना चाहिए, ये दोनों सेम बन गया ऑप्शन। एक्स भी कम होना चाहिए, हाँ, तो कुछ ये ऑप्शन लग रहा है, पर नहीं,
इसमें कहाँ बोला कि पार्टिकल सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा कुछ बोला नहीं बोला। हो सकता है पार्टिकल पलटी मार के वापस आ गया हो, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 स्टार्ट हुआ, 5 सेकेंड पर वो घूम गया और x से बना ये डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी तो हो सकता है। और अगले 10 सेकेंड वो कुछ ऐसे चला तो x भी ये बड़ा भी हो सकता है। हो सकता है कि वो 10 सेकेंड के बाद भी ना घूमा हो। बात समझ में आ रही है या नहीं? यानी कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। बात समझ में आई? ये तो मैंने कंसेप्चुअली बताया। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो देखो, अगर इसी चीज़ को मैं मैथमेटिकली समझना चाहूँ तो कैसे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जी, बिल्कुल कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हो। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगती है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू नोट, यू नोट है कि नहीं? यू नोट से चल रहा है, v है आपके पास और ए टी है या नहीं? बिल्कुल है। तो यहाँ से टाइम कितना आया? आपका जो टाइम निकल के आया यहाँ से वो क्या बना? v माइनस यू नोट, v माइनस यू, सॉरी u ही दे रखा है, डिवाइड बाय a। तो यानी ये टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है? इस एक्सप्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कि कौन कितने टाइम में कहाँ पहुँचेगा। उसी से डिस्प्लेसमेंट का आइडिया लगेगा या नहीं लगेगा। बात समझ में आई? तो जब तक आपको इनिशियल रफ्तार नहीं देंगे, एक्सेलरेशन नहीं देंगे, आप टाइम नहीं निकाल पाओगे। टाइम नहीं निकाल पाओगे तो आप डिस्प्लेसमेंट नहीं बता पाओगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं बता पाओगे। तो इसका आंसर होगा डी, द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ एक्स ए विद एक्स बी। नहीं बता पाओगे। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था, आंसर मैक्सिमम यही लगा के आते हैं इसका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सवाल देखिए, एस्टेट 2019 में आया है, प्रोजेक्टाइल का है, बिल्कुल प्यारा सवाल, सिंपल सा। कह रहा है एन एरो इज शूट हॉरिजॉन्टली, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। एक एरो को हॉरिजॉन्टली शूट किया गया 20 मीटर पर सेकेंड से, हॉरिजॉन्टल, ये ux दिया हुआ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, फाइन कहाँ से शूट किया गया हुआ है? एक टावर के टॉप से। इतनी बात समझ में? यहाँ से इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली शूट किया गया। ठीक है, 60 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी है? 60 मीटर का आपका टावर है। द टाइम टू रीच द ग्राउंड, जब इसको शूट करेंगे तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा, तो बताओ ये कितने टाइम में आएगा? सिंपल सवाल, 1 सेकेंड नहीं लगना। फॉर्मूला है √2h/g। ठीक है, 2 इंटू एच कितना 60, जी कितना 10, √12 यानी कि कितने बीच में? 3 और 4 के बीच में कहीं पर आएगा, यानी और थोड़ा सा 4 के 9 और 16, मतलब 3 और 4 के बीच में, यानी कि 3.5, तो 3.46 सेकेंड, बी आंसर। बात समझ में आई है नहीं आपको? समझे? अब जी कहोगे ये फॉर्मूला कैसे लगाया आपने? जी इसकी डेरिवेशन मैंने आपको कराई है, 4th और 5th लेक्चर जाके देखिएगा प्रोजेक्टाइल का। कैसे? अभी 1 सेकेंड में बता देते हैं, देखो कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। टाइम निकालना है तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। कौन सा लगाएं जी? y में लगाने की तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, या x में लगाने का, किसका लगाएं? ये 60 मीटर भी दिया हुआ है हमें, ये u भी दिया हुआ है। निकालना क्या? टाइम निकालना कि वो कितना टाइम लेगा, तो इसको y डायरेक्शन में लगाओ। देखो कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको। एक्सेलरेशन कितनी? देखो x में क्यों नहीं लगाया? ax 0 हो जाएगा, बन जाएगी 0, और s क्या बनेगा? x में ये रेंज बनेगी, तो हमें रेंज तो पता ही नहीं कितनी है, तो x में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। समझ में आई है नहीं बात? x में लगाओगे तो uxt, और ax तो प्रोजेक्टाइल मोशन में 0 होता है, तो इससे बनेगा रेंज, और 20t
टी निकालना है, आर तो पता ही नहीं यार, तो एक्स में लगा के फ़ायदा ही नहीं, वाई में लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई है नहीं? ए वाई कैपिटल टी स्क्वायर, यू वाई कितना 20? नहीं बेटा 20 नहीं, यू एक्स 20, यू एक्स दे रखा है 20, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर यू वाई 0, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, टर्म 0, ए वाई की वैल्यू माइनस जी टी स्क्वायर, और एस वाई कितना -16। इसको ओरिजिन कंसिडर कर रहे हो जहाँ से फेंकते हो, कोई समस्या नहीं। तो माइनस यहाँ पर एच ले लो, हाइट ऑफ टावर, मैं फॉर्मूला डिराइव करा के दिखा रही हूँ। एच आया या नहीं माइनस, तो माइनस एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कट गया, तो टी स्क्वायर आ गया 2h/g, यानी √2h/g। बात समझ में आई या नहीं? समझे? समझ कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, फॉर्मूला याद रखोगे तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए पेपर में, आपको भी पता है, ठीक है? प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए एक सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, ये एब्स्ट्रैक्ट 2019 का है, फिर से वेक्टर का सवाल। अ सर्टेन वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन हैज़ एक्स कॉम्पोनेंट, एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, जिसका एक्स कॉम्पोनेंट आपको दे रखा है, जैसे ए वेक्टर है जिसका एक्स कॉम्पोनेंट दे रखा है 4 मीटर यानी 4i कैप, और वाई कॉम्पोनेंट दे रखा है 10 मीटर यानी 4j कैप। इट इज़ देन रोटेटेड, इस वेक्टर को रोटेट इस तरीके से किया, इस वेक्टर को, ए वेक्टर को रोटेट इस तरीके से किया, नया वेक्टर बन गया बी वेक्टर, इस तरीके से किया है कि इसका एक्स कॉम्पोनेंट डबल हो गया, इसका डबल यानी कि 8, इट्स न्यू वाई कॉम्पोनेंट निकालो, वाई कॉम्पोनेंट आपको इसका निकालना है। देखो रोटेशन से होता क्या है, इतना ध्यान रखिए, रोटेशन का काम है सिर्फ एंगल देना, तो जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। बात समझ में आ रही है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है रोटेशन करने पर, यानी जो पहले मैग्नीट्यूड था वो भी अब मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, √16 + 100, यही होगा ना, तो कितना √116, कोई समस्या नहीं, इतने मीटर आया। अब हमें ये निकालना है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा जी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा √116, ठीक है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकालो, 8 का स्क्वायर + y का स्क्वायर, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, जब स्केयरिंग बोथ साइड करोगे 116, 64 + y स्क्वायर, तो y स्क्वायर की वैल्यू आई 116 - 64, कितना बना 25, ठीक है, y स्क्वायर आया 52 और y कितना आया 52 का रूट, अब 52 का रूट यानी कि 49, और इससे नेक्स्ट स्क्वायर का बनता है 64, यानी 7 और 8 के बीच में कहीं आएगा, हाँ कि नहीं, 7.2। हालांकि इसका रूट कैसे निकालोगे तो 7.2 अंदाजे से, अगर आंसर बिल्कुल आसपास दे रखा है फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आई? कोई समस्या नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कोई नहीं, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए ये 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, डिस्टेंस यानी कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन। टाइम का क्या है स्क्वायर, एक्सेलरेशन बतानी है, एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट करना, बढ़ेगी घटेगी कांस्टेंट रहेगी 0, बिल्कुल सिंपल सवाल। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, हाँ या नहीं, इसका डेरिवेटिव कर दो, पहले वेलोसिटी निकालो, कितना आएगा, वेलोसिटी आएगी 2t के, 2t आएगा ना इसका डेरिवेटिव, हाँ वेलोसिटी तो 2t, यानी वेलोसिटी तो बढ़ेगी, वेलोसिटी अगर पूछ लेता तो क्या होता, इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन देखो a, इसका डेरिवेटिव करो क्या आएगा, a इज़ प्रोपोर्शनल टू 2, कांस्टेंट आ गया ना 2 के बराबर कि नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, कांस्टेंट। बात समझ में आई? यहाँ पर एक कांस्टेंट k ले सकते हो ना बेटा, देखो s = kt स्क्वायर, तो v = 2k,
2k कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या आ गई 2k रिमेन्स कांस्टेंट। थर्ड ऑप्शन। बात समझ में आई? कुछ था इसमें? नहीं। अब इसी में और टाइप क्या बदल सकता है? डिस्टेंस दे देगा 1/t², निकालो, कुछ नहीं। अब कई बार क्या दे देगा? एक्सेलरेशन दे देगा, पूछ लेगा डिस्प्लेसमेंट बताओ टाइम पे डिपेंड करती है या नहीं, तो आप इंटीग्रेशन कर देना, पहले v निकाल लेना। कैसे? v निकाल लोगे ADT करके, v आ जाएगा तो x निकाल लेना VDT करके। समझ में आया या नहीं? लेक्चर को तो आगे देखिए जिसमें बेसिक बता रखा है, उसमें क्लियरली क्वेश्चंस भी करा रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करा रखे हैं, पलटी मारने वाले भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है? 6 क्वेश्चन। यह है आपका एचटेट 2018 में। अच्छा सवाल है। सवाल अच्छा कैसे है? कुछ नहीं है, ऑप्शंस का खेल है। थ्योरी पूछ रहा है। अ प्रोजेक्टर एट इट सम इज थ्रोन सम एट एंगल, ऐसे किसी एंगल पर थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा, कोई एंगल मान लिया हमने थीटा, ठीक है, जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है r और h मैक्स ये मैक्सिमम हाइट है। फाइंड इनिशियल स्पीड, ये u पूछ रहा है, u निकालने को पूछ रहा है। अब हमने ऐसे कुछ u का तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा, क्यों? हमने r का फॉर्मूला पढ़ा है u² sin 2 थीटा बाय g, h मैक्स का पढ़ा है u² sin² थीटा बाय 2g। जी आपको याद कैसे है? ट्रिक बताई थी, प्रोजेक्टाइल का लेक्चर जाके देखिए कैसे याद रखना है। ठीक है, अब समस्या ये है कि u किस किस में रिश्ता निकालना। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस को देख के होगा जी, u g r h, क्या और कोई टर्म है? नहीं, कोई और टर्म नहीं है। इनके बीच में रिलेशन निकालना है। और इन दोनों को देखिए, इसमें क्या है जी? u है, r है, h है, g है, थीटा। यानी इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके अगर मैं थीटा गायब कर दूं कैसे तैसे करके, तो ऐसा कुछ बन सकता है u की वैल्यू। समझ में बात आई या नहीं आई? आ गई। तो अब एक काम करो, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करो। देखो sin 2 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 sin थीटा कोस थीटा बाय जी। हाँ कि नहीं? हाँ। अब sin थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लूँ, कोस थीटा की वैल्यू भी इस इक्वेशन से निकाल के यहाँ डाल दूँ, हाँ तो बात बन जाएगी। देखो कैसे निकालेंगे? एच मैक्स को h लिख दूँ, हाँ पहले sin² थीटा की निकालो, h को h लिख दिया, 2hg इक्वल टू u² sin² थीटा, तो 2hg u² इक्वल टू sin² थीटा। समझ में आया? आ गया। ठीक है, तो sin² थीटा की तो वैल्यू ये आ गई जो कि यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, sin² थीटा की वैल्यू लिख लो, क्या आई? sin² थीटा इक्वल टू 2gh/u²। फाइन। अब cos² थीटा की निकालनी हो तो इससे sin² थीटा, देखो कैसे निकालोगे? sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, तो sin² थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos² थीटा रख दिया इक्वल टू 2gh/u²। cos² थीटा की वैल्यू कितनी आई? cos को उधर, इसको 1 माइनस 2gh/u²। बताइए कोई समस्या? नहीं। तो sin² थीटा और cos² थीटा, sin² थीटा की निकाल दी। अच्छा, स्क्वायर नहीं चाहिए, रूट लगा दो, स्क्वायर नहीं चाहिए, रूट लगा दो। अब sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू को यहाँ डाल दो, डालो। r क्या बना? 2u²/g, sin थीटा की वैल्यू अंडर रूट 2gh/u², cos थीटा की डालो अंडर रूट, एलसीएम ले लूँ यहीं पर, क्या बन जाएगा? u² माइनस 2gh/u²। बताइए समझ में आया? sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू डाली, बस अब सोल्व करो। u निकालना है, इस टर्म को उधर ले जाओ। पहले तो ये वाला u और ये वाला u बाहर आ जाएगा रूट से, ये बाहर आया, ये बाहर आया, समझ में आया ना? हाँ,
तो बाहर आ गया यू स्क्वायर, एक इसका निकला एक इसका, ये यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर कैंसिल, कोई समस्या नहीं। ये जी उधर गया गया, हाँ 2r, कोई 2g सॉरी, जी आर बना बना, और डिवाइड बाय 2, इस 2 को इधर ले आए। अब देखो यू स्क्वायर निकालना है, हाँ तो क्या करूँ, पहले तो स्केयरिंग बोथ साइड करो, ये रूट हटाओ, रूट बहुत परेशान कर रहा है, करो स्केयरिंग बोथ साइड। तो क्या बनेगा, जी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 2gh यू स्क्वायर माइनस 2gh, फाइन। हाँ अब इसको डिवाइड में ले जाऊँ, हाँ जी से जी कैंसिल हो गया एक, हाँ बाकी 2h को यहाँ डिवाइड में ले आओ, तो क्या बनेगी टर्म देखो, ये रब कर रहे हैं ऊपर वाला, स्पेस चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इधर ले आओ जी आर स्क्वायर 2 डिवाइड में यानी कि 8h, हाँ कुछ टर्म बन गई, देखना क्या ये आंसर बनेगा, समझ में आया, ठीक है। यू स्क्वायर माइनस 2gh, इस टर्म को प्लस में कर दो, यू स्क्वायर कितना आया 2gh प्लस जी आर स्क्वायर बाय 8h, निकालना क्या था u यानी कि इसका अंडर रूट, बताइए कोई समस्या, किया क्या, आर एच का फॉर्मूला पता था, थीटा हटाना था हटा दिया, ये आंसर, कोई समस्या नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन XY प्लेन, अच्छा कब आया ये 2019 में, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन XY प्लेन विथ पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आपको एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है, समय के साथ जो चेंज हो रहा है XY प्लेन में ना, ऐसे कुछ पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, द पॉइंट O इज एट R वेक्टर इक्वल टू 0, अच्छा पॉइंट O यहाँ पर है क्योंकि उसने 0 बोल दिया, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द O, ओके। ऑब्जेक्ट कहाँ चल रहा है, देखो ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो जा रहा है इस पाथ, मतलब ओरिजिन के पास जा रहा है, वो इधर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसा कब पॉसिबल है, ये सिचुएशन दे रखी है, देखो आपको ऐसा कुछ रिलेशन बताना है V में या फिर इसमें, ध्यान से देखो, इन ऑप्शन से एक हिंट मिल रही है XVX YVY, ऐसा कुछ डॉट प्रोडक्ट में आता है, हाँ, और 2 वेक्टर भी दिख रहे हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर, ये R वेक्टर, यानी वेलोसिटी वेक्टर इधर, R वेक्टर इधर, हाँ। अब अगर आप 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो जो कि 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे, यानी कि आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, कोस 180 कितना होता है, आंसर नेगेटिव आएगा, हाँ नेगेटिव आने का मतलब क्या है, लेस देन 0, हाँ कि नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, लेस देन 0 नेगेटिव। क्या V वेक्टर को मैं VX I कैप प्लस VY J कैप लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि उसने समय का फंक्शन कह दिया तो VX भी होगा VY भी होगा, बिल्कुल होगा। R वेक्टर क्या, X I कैप Y J कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट VX I कैप VY J कैप लेस देन 0, लेस देन 0 क्यों किया, क्योंकि 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0, तो क्या करोगे इसका डॉट प्रोडक्ट X VX प्लस Y VY लेस देन 0, बना है नहीं बना रिलेशन, हाँ। थर्ड इक्वेशन समझ में आया या नहीं आया, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वेक्टर का सवाल, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। 2018 के अभी कुछ सवाल रह रहे हैं, 2018 के पूरा करेंगे, 2021 के करेंगे, और पिछले वाले ईयर भी देखेंगे, थोड़ा पुराने भी, 16-17 वाले भी, और भी देखेंगे, कुछ नए सवाल ऐड कर सके तो बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे अगली 40 और 45 मिनट की, जिसमें सारे सवाल कवर करते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर जाके जरूर देखिएगा,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर 8 लेक्चर में आपका सारा काइनेमेटिक्स खत्म। ठीक है।